नमस्कार। स्वस्थ्यंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसी बेहतरीन टिप्स जिनको अपनाकर आप अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग की जर्नी को और भी बेहतर कर सकते हैं और उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। इन टिप्स को जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपने जो अपने लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग के गोल सेट किए हैं उनको अचीव करके आप अपने शरीर को और भी बेहतर कर पाएं, वजन भी घटा पाएं। इसके अलावा भी अपने शरीर को इतने सारे जो फास्टिंग से बेनिफिट हो रहे हैं उनको भी दे पाए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थ्यंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब चलते हैं अपनी लर्निंग की ओर और जानते हैं ये 10 बेहतरीन टिप्स जो कि आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग को और बेहतर बना सकती हैं। तो जो सबसे पहली टिप है आपके लिए वो है कि आप अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्लान अच्छे से सेलेक्ट करें और उसके साथ बने रहें। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो प्लान हैं उनको काफी स्विच करते रहते हैं। आज वो 8:16 यूज कर रहे हैं और कल वो 5:2 यूज कर रहे हैं। हफ्ते बाद वो अल्टरनेट डे फास्टिंग पे आ जाते हैं। इस वजह से जो ये मल्टीपल स्विचिंग आप कर रहे हैं अपने प्लान्स के अंदर, आपको दिक्कत होती है, आपका शरीर उसमें अडेप्ट नहीं कर पाता और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि आप में से ज्यादातर लोग इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते और इसके रिजल्ट्स नहीं ले पाते। ये जो मल्टीपल और फ्रीक्वेंट स्विचिंग आप करते हैं अपने प्लान्स के अंदर जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के हैं, ये सबसे बड़ा कारण है कि लोग इसे करना बंद कर देते हैं। तो मेरा सुझाव आपको यही है कि आप अपने शरीर को अडेप्ट करें फास्टिंग के लिए और शुरू में 16:8 का इस्तेमाल करें अच्छे से और बाद में आप अल्टरनेट डे फास्टिंग या 5:2 फास्टिंग पे जाएं, उससे पहले ना जाएं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, इसके क्या फायदे हैं, अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरा पहले एक इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर वीडियो है उसे भी अच्छे से देख सकते हैं और ये सब समझ सकते हैं। और आप अपने कार्य पर लगे रहें, रिजल्ट्स आपको 100% प्राप्त होंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों को आजकल इमीडिएट रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन रहती है और इसी वजह से भी काफी लोग इसको बहुत जल्दी बंद कर देते हैं। जो दूसरी टिप है इसके अंदर वो है कि टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ। आप हमेशा शांत रहें, रिस्पॉन्सिबल रहें और सबसे इम्पोर्टेंट अपने गोल्स को हमेशा याद रखें कि आपको क्या अचीव करना है। इसके अंदर गोल्स के रूप में मैं आपको एक यही उदाहरण दे सकता हूं, जैसे कि जब आप स्कूल जाना शुरू करते हैं उस वक्त ये डिसाइड नहीं होता कि आपने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है या कुछ और बनना है। आपका स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है नर्सरी के अंदर कि हाँ अब इस बच्चे को एजुकेशन देनी है और फ्यूचर में देखेंगे ये कैसे इवॉल्व होता है और कहाँ जा पाता है। उसी तरीके से अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को आज अडेप्ट कर रहे हैं तो इतनी जल्दी आप इमीडिएटली मत सोचें कि मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा, मैं हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा। हर किसी कार्य को और उसके रिजल्ट प्राप्त करने में समय लगता है। तो अपने जो गोल्स हैं उनको हमेशा देखते रहें ताकि उनके लिए आप हमेशा कार्य पे लगे रहें। और जब आप अपने गोल्स को जो कि पहले आपने सेट कर लिए हैं और निर्धारित कर लिए हैं उनको अच्छे से देखते रहेंगे और उनके ऊपर काम करते रहेंगे तो रिजल्ट आपको 100% मिलने ही वाला है। उसकी आप किसी प्रकार से चिंता ना करें। इसलिए रिस्पॉन्सिबल बने और जब आपने अब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का निर्णय ले लिया है तो इसके ऊपर अडिग रहें। कम से कम 1 महीना इसको एक प्लान के ऊपर अच्छे से करें। अगर आपने एक डेडिकेटेड महीना इसको दिया और आपने अच्छे से किया तो मैं उम्मीद करता हूं और मैं ये आश्वासन देता हूं लगभग 95% लोग आप में से इसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। क्योंकि अगर उन्होंने डेडिकेटेडली इसको किया है तो अब वो जान गए होंगे कि उनके शरीर में कितना फायदा हो रहा है। तो क्या आप ये एक छोटा सा चैलेंज लेने को तैयार हैं? 1 महीना इसको करके देखें और आप खुद समझ जाएंगे कि आपके शरीर में कितने बदलाव आ गए हैं। 1 महीना का ट्रायल जरूर लें। इसके बाद जो तीसरी टिप है वो है कि आप अच्छे से पानी पिए और तरल पदार्थ लेते रहें। ज्यादातर लोगों में मैंने ये पाया है इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए कि वो पानी अच्छे से नहीं पीते हैं, उनका वाटर इनटेक बहुत ही पुअर है, उनका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। और जब ये डिहाइड्रेशन होती है उस वक्त इंसान हाई कैलोरी ड्रिंक भी कंज्यूम करता है कई बार और अपना जो खाने पीने का पैटर्न है उसको डिस्टर्ब कर बैठता है। तो अगर आपको चाहिए कि आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग सक्सेसफुल हो तो आपको अपने शरीर को अच्छे से पानी देना होगा। पानी पूरे दिन में अच्छे से पीते रहें। जब भी आपको ब्रेक लगे आप धीरे धीरे पानी पिए और देखेंगे कि आप धीरे धीरे अब इसको अच्छे से कर पा रहे हैं। पानी के अलावा आप दूसरी चीजें जैसे कि
टी और कॉफी जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई चीनी या हम कहें कोई दूध नहीं है, वो भी आप ले सकते हैं। नारियल पानी जो कि बिना मलाई वाला है, उसको भी आप अच्छे से पी सकते हैं। लस्सी जो कि डाइल्यूटेड है, उसको भी आप अच्छे से पी सकते हैं, ताकि आपके शरीर का हाइड्रेशन बना रहे। और जब आप खाना खा रहे हैं तो उस वक्त भी आप ऐसे फ्रूट्स ले सकते हैं और वेजिटेबल्स ले सकते हैं जो कि आपके वाटर के अंदर रिच, ताकि आपका बॉडी हमेशा वेल हाइड्रेटेड रहे। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप इसको एक फेल प्रूफ सिस्टम बनाना चाहते हैं तो इंडियन कंटेक्स्ट में वो भी बहुत ही ज्यादा आसान है। आप इसके अंदर बस स्पिरिचुअलिटी का एक पोर्शन ऐड कर दीजिए, जो कि हमारे भारत के अंदर बहुत आराम से उपलब्ध है। बस बात यह है कि आजकल हम इसको कोई ज्यादा खास तवज्जो नहीं देते, हालांकि ये एक इंटीग्रल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। तो आपको करना क्या है, आपको स्पिरिचुअलिटी इसके अंदर ऐड करनी है। कैसे ऐड कर सकते हैं? हर धर्मों ने फास्टिंग की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उसे अपने धर्मों में जगह दी है और उसकी इम्पोर्टेंस हर जगह बताई है। और अगर एक हिंदू कंटेक्स्ट की बात करें तो हर दिन ऑस्पिशियस है, हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है, और हर हफ्ता कहें या कुछ दिनों के पोर्शन हम कहें पूरे महीने के अंदर, वो किसी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिशन के अंदर आता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे काम हम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हर महीने कुछ व्रत हमको हमेशा मिलते रहते हैं। हमारे पास इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, उनको भी जो बनाने या मनाने की या सेलिब्रेशन की प्रक्रिया है, उसमें भी बहुत सारे व्रत उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। व्रत की और जो स्पिरिचुअलिटी की जो एक और इम्पोर्टेंट चीज इस फास्टिंग के अंदर आ जाती है, वो है कि आप जब व्रत करते हैं और फास्टिंग से आप व्रत में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसके अंदर आप प्रेयर ऐड कर लेते हैं, मेडिटेशन ऐड कर लेते हैं, और कुछ रिचुअल्स हैं उनको आप ऐड कर लेते हैं। तो इस वजह से अब वो खाली फास्टिंग नहीं रहता, अब वो एक व्रत बन जाता है, और ये आपको बहुत ज्यादा फायदे भी देता है, और हम कहें आपकी इच्छा शक्ति है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसलिए आपने ये पाया भी होगा कि वैसे तो शायद आप इंटरमिटेंट फास्टिंग या किसी प्रकार का आप खाने से परहेज नहीं कर सकते, लेकिन जब आप कोई व्रत करते हैं तो आप खाने से परहेज बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसके बाद जो पांचवी टिप है वो है, अपनी ईटिंग विंडो में जो आप खाना खा रहे हैं उसको आप बहुत अच्छे से लें, क्योंकि जो ये ईटिंग विंडो है इसी के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही इंसान फास्टिंग करके हटता है वो कहता है कि अब मेरे का खाना खाने की विंडो है, इसके अंदर वो बहुत ज्यादा खाना खा लेता है, ओवर ईटिंग करता है, और जो उसका मन करता है वो खाता रहता है, हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाता है। तो उसका जो पूरा 16 घंटे का उपवास जो उसने किया, उसका जो बेनिफिट उसे मिलने वाला था, उसको वो एकदम से और शुरू के 2 घंटे में ही ध्वस्त कर देता है। तो यही चीज आपको समझने की है कि जो आपको ईटिंग विंडो भी मिली है उसमें कंट्रोल रखें, और इस ईटिंग विंडो में आप ऐसा क्या करें कि आपकी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो हमेशा सक्सेसफुल रहे। तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि आपको हमेशा एक बैलेंस डाइट लेनी है। चाहे आप दिन में 2 मील ले रहे हैं या 3 मील ले रहे हैं, शुरू में आप 3 मील ले सकते हैं, और बेहतर रहेगा कि आप उसको 2 मील में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जितने भी मील आप ले रहे हैं उसको हमेशा आपको एक बैलेंस्ड मील के रूप में लेना है। कभी भी उसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं करने हैं। उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, जैसे कि होल ग्रेन्स। प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड को आप मना करें, दूर रखें तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा खूब सारी उसमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होने चाहिए। फ्रूट्स भी आप अच्छे से खाएं। जितने स्टार्ची फ्रूट्स और जितने बहुत ज्यादा स्वीट फ्रूट्स हैं उनको आप अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर ले रहे हैं तो उनका पोर्शन कम रखें। इसके अलावा आप जितना फाइबर अच्छे से लेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल से, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। हेल्दी प्रोटीन लेना ना भूलें। ज्यादातर लोगों को दिक्कत ये रहती है कि वो अपने मील्स के अंदर प्रोटीन अच्छे से इंक्लूड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से भी उनको बार बार भूख लगती है। हेल्दी फैट्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आप नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार भूख लग रही है। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप अगर हेल्दी प्रोटीन, हेल्दी फैट और फाइबर अच्छे से लिखते हैं तो आपकी जो सटाइटी है वो अच्छी होगी और आपको अब जल्दी भूख नहीं लगेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छे से करें तो इन चीजों का ध्यान रखें। अपने डाइट के अंदर नट्स को ऐड करें, अपनी डाइट के अंदर स्प्राउट्स को ऐड करें, ताकि आपकी डाइट और बेहतर हो जाए। और प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड
या हम कहें किसी भी प्रकार की शुगर को आप हमेशा अपने खाने से दूर रखें। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको और भी ज्यादा फायदा होगा, वो ये है कि अपना जो ईटिंग पैटर्न है उसको सिंक्रोनाइज कर लें अपनी जो आपकी सर्कैडियन रिदम है। हमारी सर्कैडियन रिदम कहती है हमें दिन में खाना खाना है और एक्टिविटी करनी है, और हमें रात को सोना है, रात को किसी प्रकार का कोई खाना नहीं खाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को और सक्षम कर रहे हैं कि आपका शरीर जल्दी से इंटरमिटेंट फास्टिंग को एक्सेप्ट कर ले, अडेप्ट कर ले, और आप अपना वजन भी अच्छे से घटा पाएंगे। इसके बाद आपको अपना मील रूटीन हमेशा फिक्स करना है। ऐसा नहीं है कि आप वेरिएबल टाइम पे जब आपका मन कर रहा है उस हिसाब से मील ले रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इंटरमिटेंट फास्टिंग के फेलियर का। तो आपको अपना मील टाइम फिक्स करना है, उसके अंदर जो आप मील कंटेंट ले रहे हैं उसका हमेशा ध्यान रखना है, ताकि आप उसको अच्छे से पोर्शन आउट कर सकें, और अपनी मील फ्रिक्वेंसी को भी आपने नियंत्रित रखना है, तभी आप इसमें आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे। खाने में आपको क्या नहीं करना है, आपको हमेशा ओवर ईटिंग से बच के रहना है, आपको स्नैकिंग नहीं करनी, और आपको हर प्रकार की शुगर और चीनी को बंद कर देना है, चाहे वो विजिबल है या इनविजिबल है। तो आप समझिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं अपने ईटिंग विंडो के अंदर, तो आप अब अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छे से कर पाएंगे। अपनी स्नैकिंग की आदत को आप कैसे खत्म कर सकते हैं और स्नैक्स कैसे आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, उनको आप देखकर और सतर्क रह सकते हैं और उनसे भी दूर जा सकते हैं। इनका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो इसके बाद 6th टिप है इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए, वो ये है कि आप अच्छे से सोएं। अगर आप एक अच्छी नींद लेते हैं तो आपका पूरा बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और आप अगला दिन बहुत अच्छे से स्टार्ट करने के लिए और उसके अंदर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपकी अच्छी नींद आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग की इस आदत को और बेहतर कर देगी, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जितनी अच्छे से आप सोएंगे उतने अच्छे से आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से रेस्ट कर पाएंगे और अगले दिन काम करके आपको और बेहतर कर देंगे। और इससे आप ये भी पाएंगे कि अब आपका बॉडी और अच्छा हो गया है और आप वजन भी और बेहतर तरीके से अपना घटा पा रहे हैं। तो अपने नींद के टाइमिंग को भी फिक्स करें और अपने नींद के पैटर्न को भी फिक्स करें और अपनी नींद की ड्यूरेशन को भी फिक्स करें। जैसे कि आप डेली उसी समय रात को जब सोने का वक्त है तो सो रहे हैं, बहुत लेट नाइट तक आप नहीं जगे हुए, आप कम से कम 7-8 घंटे सोते हैं और आप हमेशा लगभग उसी टाइम सो रहे हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग और अच्छे से कर पाएंगे। तो 7वीं टिप है, अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको एक्सरसाइजेस भी अच्छे से करनी चाहिए। जितना आपका बॉडी अच्छे से एक्सरसाइज करता है, जितनी एक्टिविटीज आप करेंगे, उतना आपका बॉडी और अच्छा हो जाता है और आपके ऑर्गन्स भी उतनी अच्छी तरह काम करते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है, तो आप जो खाना खा रहे हैं उसको अब अच्छे से पचा पाते हैं, और जो एनर्जी आपके शरीर में एज ए फैट स्टोर्ड है और एक्सेस मात्रा में है, तो हमारा शरीर अब उसको अच्छे से मोबिलाइज भी कर पाता है और इस्तेमाल कर पाता है। तो आप अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाएं, और यहाँ मैं आपको यही हिदायत दूंगा कि धीरे धीरे उसको बढ़ाएं, एकदम से आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी ना करें, क्योंकि ये भी एक मैंने कारण पाया है कि लोग एकदम से बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं और बिल्कुल थक कर फिर उन्हें करना ही बंद कर देते हैं। आप अपनी एक्टिविटी शुरू करें और धीरे धीरे उसको एक्सेलरेट करें, ताकि आपका बॉडी भी अडेप्ट कर पाए और आपको ये थकान वाली समस्या ना हो। इस इंटरमिटेंट फास्टिंग और एक्सरसाइज दोनों को इकट्ठे एग्जीक्यूट कर पाए, ताकि आपका शरीर और जल्दी बेहतर हो जाए और आप अच्छे से अपना वजन भी घटा पाएं और नियंत्रित कर पाएं। इसके बाद जो 8वीं टिप है ये है कि आप हर प्रकार की कोई और भी एडिक्शन किसी प्रकार की कर रहे हैं तो उनको तुरंत बंद कर दें। यही सही वक्त है जिस वक्त आप अपनी सारी टाइप की एडिक्शंस को बंद कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार का अल्कोहल ले रहे हैं किसी भी तरीके से, तो उसको लेना बंद कर दें। और अगर आप टोबैको च्यूइंग करते हैं या स्मोकिंग करते हैं किसी प्रकार में, तो उसको भी लेना बंद कर दें। इसके अलावा अगर आप कोई और सब्सटेंस अब्यूज या ड्रग अब्यूज कर रहे हैं तो उसको लेना बंद कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि जो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं उसमें अब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और दूसरा फायदा आपको ये होगा कि
आप इन एडिक्शन के जो इफेक्ट्स हैं या उनके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जिसे हम कहते हैं कि जब भी आप कोई ऐसी चीज छोड़ते हैं तो आपको जो तकलीफ होती है उनको आप अच्छे से छोड़ पाएंगे। तो दो फायदे इसमें होंगे, एक तो आप इन आदतों से अपनी दूर चले जाएंगे और वो आपकी खत्म हो जाएंगी, और दूसरा आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग भी अब अच्छे से काम कर पाएगा और वो आपको सपोर्ट करेगा कि आप इन आदतों को भी साथ में छोड़ दें। तो ये दोनों फायदे इकट्ठे चलते हैं और आप जब इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो उनका बेनिफिट और भी ज्यादा आपके शरीर के लिए बढ़ जाता है। इसके बाद जो 9वीं टिप है वो ये है कि आप अपने डे को अच्छे से प्लान कर लें। अगर आप अपने पूरे दिन को अच्छे से प्लान कर लेते हैं वेल इन एडवांस, तो ये एक ऐसी चीज है कि आपके ज्यादातर ट्रबल्स को ये खत्म कर देता है, क्योंकि आपको पता है कि आज आप पूरे दिन में क्या करने वाले हैं, किस किस टाइम पीरियड में वो काम करेंगे और आपको लगभग उनको करने में कितना समय लगेगा। तो जब आप अपने पूरे दिन की रूपरेखा बना लेते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती। और इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जब ऐसा करेंगे तो आप हमेशा एक खाने का स्लॉट भी रखेंगे, इस वक्त मैं ये चीज खाऊंगा। तो आपने जब ये पहले से ही निर्धारित कर लिया है तो आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। यही बस मैं आपको यही सलाह दे सकता हूँ कि जब भी आप खाना खा रहे हैं तो उसके लिए हमेशा उपरोक्त समय रखें, हमेशा फ्रेश खाना खाएं और भागम भाग में कभी भी खाना ना खाएं। ये भी जो प्रक्रिया है कि जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, उसको अच्छे तरीके से नहीं लेते हैं, तो वो भी हमारे शरीर को बहुत सारी दिक्कतें देती हैं, जैसे कि हमारा शरीर उस खाने को अच्छे से नहीं पचा पाता और सारी जो दिक्कतें हैं, जैसे आप जल्दी खा रहे हैं तो हमेशा आप ज्यादा खाएंगे या कम खा पाएंगे, कभी भी आप उपयुक्त मात्रा में नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए कृपया हमेशा इससे बचें और अपने दिन को हमेशा पहले से ही प्लान कर लें, तो आपको ये चीजें एग्जीक्यूट करने में सारी आपको बहुत ज्यादा ही बेनिफिट होगा और आप इसका फायदा देख पाएंगे। उसके बाद जो 10वीं टिप है वो है कि बी कंसिस्टेंट। कभी भी जल्दी में ना रहें और हमेशा कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मेरे मेंटर भी कहते हैं, वो है कि आपकी जो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी है दैट ऑलवेज बीट्स योर शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी। और ये एक बहुत बड़ा ट्रुथ है। आपने पाया है कि जब भी हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं तो हम जी जान से उस काम को करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारी ये मोटिवेशन खत्म हो जाती है, और जब हमारी ये मोटिवेशन खत्म हो जाती है तो हम काम को करना छोड़ देते हैं। तो जब हमने काम करना छोड़ दिया तो हमें रिजल्ट भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर मुझे वही खरगोश और कछुए की कहानी याद आती है कि आप अगर अपना काम कछुए की तरह धीरे 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 लगातार करते रहेंगे, कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप उस काम को फिनिश करके ही मानेंगे और आप विनर भी होंगे। ये हमेशा से ही एक बड़ा सच बना हुआ है कि जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं, जो हमेशा धीरे धीरे अपने गोल्स की तरफ काम करते रहते हैं, वो उन्हें 100% अचीव कर भी लेते हैं। तो कभी भी तेजी में और उत्तेजना में ना रहें कि आप आज तो आपने मन बना लिया है, 4 दिन तो आपने अच्छे से काम किया और फिर वो काम करना आप भूल गए। तो यही आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ भी हो रहा है। जब आपने देखा, सीखा, समझा कि ये तरीका बहुत अच्छा है, काफी लोग इसे कर कर इसका फायदा उठा रहे हैं और उन्होंने अपना वजन भी घटा लिया है, अपने शरीर को ठीक कर लिया है, तो आपका इमीडिएटली मन करता है कि मैं इसे करूं। लेकिन जैसे ही आप उसे शुरू करते हैं आपको लगता है कि इसमें तो कुछ कठिनाइयां आ रही हैं और ये क्या रोज करना पड़ेगा, और आप ऐसा सोचकर उसको बंद कर देते हैं। और यही एक कारण है जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हैं और जो आपको अचीव करना था वो नहीं कर पाते। इसलिए कृपया अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगे रहें और कभी भी उन्हें बीच रास्ते में अबेंडन ना करें। तो मैं अब उम्मीद करता हूं इन 10 टिप्स को पाकर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग को कैसे और सक्सेसफुल बनाना है, कैसे आप इन 10 टिप्स को अपनाकर अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग को और बेहतर कर पाएंगे, जिससे कि आपका वजन भी नियंत्रित हो और आप और भी अपने शरीर को फायदे दे पाएं। अगर मेरी ऐसी वीडियोस को देखकर आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलती है और आप अपना काम अच्छे से कर पाते हैं और उनको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट भी प्राप्त कर रहे हैं, तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं और आप जिन लोगों को ये चीज देकर और उनकी मदद करना चाहते हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त
हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपको कोई समस्या हो रही है, आप कहीं रुके हुए हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं उनका तुरंत आपको जवाब दूंगा। और कुछ कमेंट्स के लिए अगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाकर भी जल्द ही प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।